नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बहरूपिया अमृतपाल के बारे में आपको बताएंगे। पंजाब में अमृतपाल के 11 सहयोगियों की आज पेशी होनी है। आपको बता दें, बाबा बकाला कोर्ट में ये पेशी होगी और 11 आरोपियों की कुल मिलाकर पेशी होनी है। अमृतपाल लगातार भगोड़ा घोषित किया हुआ है, आपको बता दें, और लगातार उसकी तलाश जारी है। अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके कई सहयोगी पुलिस के हाथों में हैं अभी। और आपको बता दें, उनमें से 11 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। क्या कुछ फैसला आता है, इसके ऊपर लगातार भारत 24 की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कि बाबा बकाला कोर्ट में 11 आरोपियों की अमृतपाल से संबंधित मामले में आज पेशी होनी है और फैसला आज कोर्ट की तरफ से आना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब बहरूपिया अमृतपाल और उसके सहयोगियों से जुड़ी कि आज 11 आरोपियों की पेशी होनी है। देखिए, अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार पुलिस द्वारा जारी है। पंजाब पुलिस लगातार दबिश दे रही है और करीब 110 घंटे से फरार है अमृतपाल अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पाया और पंजाब पुलिस लगातार तमाम कोशिशें कर रही है। अलर्ट जारी कर दिया है। चेकपोस्ट पर काफी ज्यादा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने में नाकाम रही है। 110 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, तब भी हाथ खाली। तो देखिए, तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर चुका है पंजाब पुलिस द्वारा, जो कि अमृतपाल से संबंधित बताए जा रहे हैं। अमृतपाल के सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो अलग अलग तरीके से रूप बदलकर भागता हुआ नजर आ रहा है, वो भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हत्थे अमृतपाल नहीं चढ़ पाया। 110 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी अमृतपाल फरार है। तमाम चेकपोस्ट, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सबको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चेकपोस्ट पर किसी को बिना चेकिंग के जाने नहीं दिया जा रहा है। बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, लेकिन अभी भी अमृतपाल लगातार फरार है। अमृतपाल के खिलाफ काफी ज्यादा संख्या में मामले दर्ज हैं, खास तौर पर सबसे बड़ा आरोप हिंसा भड़काने का, और इस वक्त वो पंजाब पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड श्रेणी में है। भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, भगोड़े अमृतपाल को लेकर कई राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में बॉर्डर पर खासा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और अमृतपाल की तलाश लगातार जारी है। इसी के साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कन्हैया, क्या कुछ अपडेट? अभी फिलहाल केस में बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अमृतपाल किसी भी तरीके से भाग ना पाए, इसके लिए चेकिंग फिलहाल की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो है पंजाब पुलिस के साथ साथ जो बॉर्डर पुलिस है वो भी उसको भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, वो भी सतर्क है। और इसके साथ साथ जो अन्य स्टेट की पुलिस है, जो पंजाब के स्टेट से लगती हैं या देश के बॉर्डर से लगती हैं, उन्हीं सब स्टेट के पुलिस को सतर्क किया गया है। इसके अलावा जो है गुजरात और मुंबई के जो पोर्ट है, पोर्ट के आसपास का इलाका जो है, वहां पर इस समय जो है अलर्ट घोषित किया गया है कि किसी तरह से अमृतपाल समुद्र के रास्ते से न कहीं बाहर निकल पाए। और नेपाल के रास्ते पे सबसे ज्यादा इस समय चेकिंग चल रही है। तो ये पूरी तरीके से, एक तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, हर जगह जो है बैरिकेड्स लगा करके, और पंजाब में हर जगह पूछताछ चली है। जो उसके समर्थक हैं, उस समर्थकों से पूछताछ चल रही है, उनके परिवार वालों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। जो पत्नी है, उससे, अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप कौर, उससे भी पुलिस लगातार उससे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी तक 5 दिन बीत चुके हैं अमृतपाल ऑपरेशन को लेकर के, लेकिन अमृतपाल ऑपरेशन में अभी अमृतपाल का कुछ भी अता पता पंजाब पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। इसलिए लगातार जो है पुलिस कोशिश कर रही है कि अमृतपाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ये सारा जो नेक्सस है उसको तोड़ा जाए। जी कन्हैया, लेकिन देखिए, 11 आज आरोपियों की पेशी होनी है कोर्ट में अमृतपाल से संबंधित मामले में। क्या कुछ आज निकल कर आ सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में देखा जाए तो जो
आरोपी पकड़े गए हैं। लगभग 150 जो हैं उसके जो समर्थक हैं उनको डिटेन किया गया है, लेकिन उसमें से जो कुछ खास मेंबर हैं जो एकेएस के लिए काम करते थे और इस पूरे मेंबर जो हैं वो अमृतपाल को लेकर के और उसकी फंडिंग और उसके संबंधों को लेकर के काफी उसके करीबी थे, उनको जो है पुलिस आज पेश करेगी। 11 मेंबर को पेश करेगी और उसमें बहुत सी चीजें साफ होनी है, क्योंकि उसमें बाइक जैसे कैसे मुहैया कराई गई, इसके अलावा ब्रेजा से लेकर के और जो भी मर्सिडीज से लेकर के किस तरीके से उसको भागने में उन्होंने उनकी मदद की। तो इन सभी जो चीजें हैं उसमें जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनका आज उनको पुलिस कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है अभी पुलिस के हाथ में नहीं लगी हैं। बहुत सी चीजें जो दस्तावेज हैं, जो फंडिंग के जो मतलब जो तरीका है, इसके अलावा अभी अमृतपाल कहाँ पर है और उसके वो किससे संपर्क कर सकता था, क्योंकि ड्रग पेडलर्स के कुछ नाम आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा मामला अब बहुत ही सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हर एक पहलू पे जांच हो। तो इसलिए जो है आज 11 लोगों को पेश करने के बाद निश्चित रूप से पुलिस उनकी रिमांड की मांग करेगी और आगे आने वाले दिनों में उसी दिशा में जांच करेगी। जी कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल अमृतपाल मोस्ट वांटेड श्रेणी में पंजाब पुलिस की लगातार बना हुआ है और उसके लिए दबिश लगातार पंजाब पुलिस द्वारा जारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ फिलहाल पुलिस द्वारा किया जा रहा है और किस कारणवश देखिए अमृतपाल अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। तो अमृतपाल का पंजाब प्लान क्या है? देखिए 12वीं फेल होने के बाद दुबई गया था अमृतपाल और दुबई में बेहद ही साधारण लुक में वो रहता था जैसे कोई भी नौजवान रहा करता है, बिना दाढ़ी के, नॉर्मल बाल हेयर कट के साथ, बिना पगड़ी के। और अमृतपाल के चाचा का दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम था और अमृतपाल भी उसमें काम करता था। इसी के साथ आपको बता दें कि 2015 से दुबई में ट्रक चलाने लगा था अमृतपाल, यानी कि दुबई में जाकर उसने ट्रक चलाने का काम भी किया था। दुबई में ही आईएसआई एजेंट के संपर्क में वो आया था और आंखों के इलाज के दौरान अमृतपाल आईएसआई के गुर्गे से मिला था, यानी कि आंखों के इलाज से संबंधित ये पूरा मामला उसके बाद वो उससे मिला, जिसके बाद उसके लिंक्स उनसे बन गए। अमृतपाल को जॉर्जिया भी भेजा गया था। तो जॉर्जिया में अमृतपाल ने आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, किस तरीके से हथियारों को चलाया जाता है और आधुनिक हथियार किस प्रकार आते हैं और किस किस कैटेगरी में आते हैं, सब उसने जॉर्जिया में जाकर सीखा था। आपको बता दें कि इसके बाद आईएसआई ने अमृतपाल को दुबई के रास्ते भारत भेजा। इंडिया में उसकी एंट्री होती है। आईएसआई के प्लान के तहत वह अमृतपाल यहां पर जो भी कुछ कर रहा था उन्हीं के प्लान के तहत कर रहा था, वहां से ट्रेनिंग लेकर आया था। अमृतपाल कई आतंकी संगठनों ने आपको बता दें फंडिंग की और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के परमजीत सिंह से भी अमृतपाल के रिश्ते हैं, ऐसी खबरें सामने आई। फिलहाल अमृतपाल फरार है और उसके समर्थन में आईएसआई खालिस्तानी समर्थकों को जुटा रही है और उकसाने में लगातार जुटी हुई है और इसी कारणवश जो अजनाला थाने की हिंसा थी वो भी इसी के कहीं ना कहीं कनेक्शन में सामने आई। आपको बता दें कि आईएसआई के कहने पर पिछले साल अगस्त में भारत आया था अमृतपाल और वारिस पंजाब देखी कमान भी उसको सौंप दी गई थी। आईएसआई के इशारे पर यह कमान सौंपी गई थी और उसी के चलते लगातार अमृतपाल अपनी सारी घटनाओं को अंजाम देता हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां भगोड़ा है अमृतपाल। तो देखिए खालिस्तानी अमृतपाल की पत्नी की तलाश लगातार तेज कर दी गई, उसकी पत्नी से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अमृतपाल की एनआरआई पत्नी की डिटेल फिलहाल पुलिस खंगाल रही है और क्या कुछ हिस्ट्री उससे जुड़ी है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी तमाम तफ्तीश जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ साथ आपको बता दें कि अमृतपाल की पत्नी का नाम किरणदीप कौर बताया जा रहा है और वो ब्रिटेन में रहती है। कहा जा रहा है कि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप 10 फरवरी 2023 को अमृतपाल से उसकी शादी हुई थी। गुपचुप तरीके से अमृतसर में दोनों ने शादी की थी और अमृतपाल ने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में शादी की थी और किसी को बिना बताए बहुत ही सीक्रेट क्लोज्ड वेडिंग उसने करी थी और फिलहाल वो ब्रिटेन में रहती है। किरणदीप का परिवार अब ब्रिटेन में रहता है। शादी के बाद कहा था कि पत्नी पंजाब में साथ रहेगी। अमृतपाल के फरार होने पर अब पत्नी की तलाश में पुलिस जुट गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पत्नी के साथ जो संबंध अमृतपाल के थे उससे काफी कुछ निकलकर बाहर आ सकता है। आपको बता दें कि किरणदीप कौर की हर जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है और पुलिस किरणदीप की खास तौर पर डिटेल्स खंगाल रही है। बैंक खाते से लेकर हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है किरणदीप कौर की और फिलहाल पुलिस इसी में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार अमृतपाल कब गिरफ्तार होगा और कब मिलेगा। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही है। इस बीच अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को भारत 24 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। यह जानकारी क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
5 दिन से अमृतपाल फरार, कब होगा गिरफ्तार? हुलिया बदलकर कहां भागा भगोड़ा अमृतपाल? वारिस पंजाब डे का स्वयंभू मुखिया अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। 5 दिन हो गए मगर उसका पता अभी तक नहीं चल पाया। उसकी तलाश में कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है। पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पंजाब पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल मोगा जिले में छिपा है, लिहाजा पुलिस ने विशेष सर्च अभियान चलाया, जगह जगह पर छापेमारी की, लेकिन वारिस पंजाब डे का मुखिया की जानकारी नहीं मिली। अमृतपाल को आखिरी बार 18 मार्च को देखा गया था। 18 मार्च को पुलिस ने जब उसका पीछा किया था तो अपनी मर्सिडीज कार छोड़कर ब्रेजा कार से वो फरार हो गया। अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश तेज कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तलाशी जारी है। अमृतपाल हुलिया बदलकर फरार है। खबर है कि वो नेपाल भागने की फिराक में जुटा है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने उसकी कई तस्वीरें जारी की है और इन तस्वीरों में दिख रहा है कि महज 4 दिन पहले तक बड़ी बड़ी दाढ़ी और पगड़ी पहनने वाला अमृतपाल अलग लुक्स में दिख सकता है। पंजाब पुलिस अमृतपाल के घर पर गई, वहां पर तफ्तीश की, परिवार वालों से अमृतपाल के बारे में पूछताछ की। वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख का आईएसआई से कनेक्शन की बात आ रही है। पंजाब पुलिस भी कह रही है कि उसका संबंध आईएसआई से है। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल का संपर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को सुरक्षित ठिकाना देने के लिए आईएसआई हैंडलर और पाकिस्तान में रह रहे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने बड़ी मदद पहुंचाई है। इसी बीच अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को लेकर भारत 24 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। किरणदीप कौर ने अमृतपाल की ट्रेनिंग दी। ट्रक ड्राइवर अमृतपाल को किरणदीप कौर ने संत की तरह पेश किया। कभी गुरुद्वारे न जाने वाले अमृतपाल को सिख समाज का ज्ञान भी दिया। किरणदीप कौर ने अमृतपाल को उत्तेजित भाषण देने के लिए सिखाए गुर, युवाओं में शब्दों से जोश भरने और अपना अनुयायी बनाने के भी गुर सिखाए। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह दुबई में ट्रक ड्राइवरी करता था। इसी दौरान वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई भारत में खालिस्तानी गतिविधियों को प्रमोट कराना चाहती थी। आईएसआई को चाहिए था कि भिंडरावाले की तरह युवाओं में पकड़ बनाने वाला कोई व्यक्ति हो। आईएसआई ने बब्बर खालसा ग्रुप से भी बात की। खालसा ग्रुप ने अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने की जिम्मेदारी किरणदीप कौर को सौंपी थी। किरणदीप कौर ने 102 दिन तक अमृतपाल को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान किरणदीप कौर ने अमृतपाल की पूरी काया पलट कर दी। कभी कभार गुरुद्वारे जाने वाला व्यक्ति लोगों को गुरुवाणी का ज्ञान देने लगा। पैंट शर्ट पहनने वाला अमृतपाल निहंगों के वस्त्र धारण कर चुका था। ट्रेनिंग के दौरान ही किरणदीप कौर और अमृतपाल ने शादी का फैसला किया। अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने की ट्रेनिंग दी किरणदीप कौर ने। जी, हम उसी किरणदीप कौर की बात कर रहे हैं जो इस समय अमृतपाल की पत्नी है। अमृतपाल शुरू में ट्रक ड्राइवरी करता था दुबई में। इसी दौरान वह आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई उस समय भारत के अंदर खालिस्तानी गतिविधियों को प्रमोट करना चाहती थी, लेकिन खालिस्तानी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए आईएसआई को ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो भिंडरावाले की तरह दिखता, उसका लुकआउट भिंडरावाले की तरह, और वो भिंडरावाले की तरह ही युवाओं को अपने पीछे लगाने का काम कर सके। लेकिन अमृतपाल चूंकि ट्रक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर में वो सब गुण नहीं थे, तो ऐसे में हौसला बहुत बुलंद था अमृतपाल का। बार बार उसके हौसले को देखकर आईएसआई को लगता था कि अमृतपाल में कुछ करने का जज्बा है, अमृतपाल जरूर कुछ कर जाएगा। इसीलिए आईएसआई ने बात की उस समय बब्बर खालसा ग्रुप से। बब्बर खालसा ग्रुप ने अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने की जिम्मेदारी दी किरणदीप कौर को। उधर जांच एजेंसी ने अब इस एंगल से जांच शुरू कर दी है कि पंजाब में आए दिन पाकिस्तान से आए ड्रोन और ड्रग्स के पीछे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल तो नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान से आए ड्रोन और ड्रग्स से जोड़कर पुलिस इस पूरे केस को देख रही है। अमृतपाल के भारत आने के बाद ड्रोन और ड्रग्स गतिविधियां बढ़ गई थी। बीएसएफ ने बीते साल 256 बार ड्रोन गतिविधियां देखी। 2021 में ड्रोन गतिविधियां 67 बार देखी गई थी। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था। अमृतपाल का गांव भी अमृतसर के नजदीक है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार ड्रग्स और हथियार सप्लाई करने वालों के संपर्क में था अमृतपाल। दोनों में एक बात तय हुई कि अब किरणदीप कौर भारत में आकर एक सादे समारोह में, बिल्कुल सादे समारोह के अंदर शादी करेगी, जो ये मैसेज देगा कि सिख धर्म
कभी भी दिखावे को प्रमोट नहीं करता। यही सब हुआ भी सही। किरणदीप कौर इंडिया में आई, उसने शादी की और बिल्कुल सादे समारोह में। हालत यह रही कि जिस जगह शादी होनी थी, शादी से 1 घंटा पहले तक उस गुरुद्वारे की लोकेशन भी चेंज कर दी गई। अब ये क्यों चेंज की कर दी गई, ये बात अभी तक जांच का विषय, अभी तक किसी को पता नहीं लगी कि ये लोकेशन क्यों चेंज की गई थी। साथ ही साथ किरणदीप कौर परिवार के लोगों से भी बहुत कम बात करती थी। पारिवारिक लोगों से जो मेरी बात हुई, गांव वालों से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि किरणदीप कौर जब 1-2 बार पब्लिक के सामने आती थी तो ऐसे घुल मिल कर बात करती थी कि जैसे बहुत अच्छी पत्नी है। इस पूरे मामले में अमृतपाल के साथियों के अलावा भागने में उसकी मदद करने वाले कुल 150 से ज्यादा लोग हिरासत में आ चुके हैं। पुलिस इस पूरे मामले में किसी को बख्शने के मूड में फिलहाल तो नहीं है। पकड़े गए सभी आरोपियों को देश की विभिन्न जेलों में भेजने की प्लानिंग है, जिसके लिए 13 जेलें आइडेंटिफाई की जा चुकी है। बब्बर खालसा ग्रुप ने जैसे ही किरणदीप की ड्यूटी लगाई कि आप अमृतपाल को भिंडरावाला 2 की तरह ट्रेन करेंगी, तो किरणदीप कौर ने 102 दिनों तक अमृतपाल को ट्रेनिंग देकर, बोलने की ट्रेनिंग, उठने बैठने की ट्रेनिंग, कपड़े पहनने की ट्रेनिंग, बातचीत करने की ट्रेनिंग, किस तरीके से युवाओं को अपने पीछे लगाना है और ऐसा अनुयायी बना देना है कि वो आपसे कहीं बाहर जा ही ना सके, इस सब बातों की ट्रेनिंग दी किरणदीप कौर ने। इसी ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और दोनों ने शादी कर ली। दोनों इस समय खालसा गतिविधियों को प्रमोट कर रहे हैं। अमृतपाल का तो सबके सामने उजागर हो चुका है कि वो किस तरीके खालिस्तान को प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी खुफिया एजेंसियां अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही खुफिया एजेंसियां उसकी पत्नी के भी बारे में भी बड़ा खुलासा कर देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ थानेश्वर शर्मा।